ये तड़का सारा दाल के अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार दाल मूंग और दाल मसूर हमारी बनकर रेडी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मूंग दाल और मसूर दाल बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूंग मसूर की दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम दालें ले ली हैं दोनों, और इनको ना अच्छी तरह वॉश करके 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह सूख हो चुकी हैं। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को ऑन कर दिया है, और अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन कोई 2 से 3 टेबल स्पून घी। दाल जब भी बनाएं आप घी में बना करें, टेस्टफुल बनती हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कुकिंग ऑयल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। घी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। तो चलें जी, घी को मैंने गर्म कर लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज का मोटा चॉप किया हुआ प्याज। तो प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना। तो 5 से 6 मिनट लगेंगे, मैं इसको प्याज को फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज का जो कलर है ना वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट। 1 मिनट तक इसको भी हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो चलें जी, 1 मिनट तक लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के मोटे चॉप किए हुए लाल टमाटर। इसी के साथ हम 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर देंगे इसी टाइम पे। इस टाइम पे जब आप नमक शामिल करते हैं तो जो आपके लाल टमाटर हैं ना वो जल्दी मैच हो जाते हैं। तो टमाटरों को 2 से 3 मिनट तक पका लूँ ताकि ये अच्छी तरह मैच हो जाए, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, टमाटर को भी अच्छी तरह मैच कर लिया है, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दें, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी हम कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे कलर के लिए, और ज़ीरा पाउडर हम अभी शामिल नहीं करेंगे। मिसालों को अच्छी तरह भून लेंगे, अगर जलने लगे तो थोड़ा सा पानी लगा लें। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मिसालों की मैं बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, मिसालों की अच्छी तरह बुनाई कर ली है, 2 बार मैंने इसको पानी लगाया है। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे दालें। बिस्मिल्लाह। बाउल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चलें, दाल को ना आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेना है मिसालों के साथ। फिर हम इसको गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करेंगे। तो दालों को मैं अच्छी तरह भून लूँ, 3 से 4 मिनट लगें, 5 मिनट लगें, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चले जी, माशाल्लाह जी, दालों को मैंने 5 मिनट तक भून लिया है मसाले के साथ। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर पानी दालों को गलाने के लिए। तो दालों को ना आपने फुल गलाना है। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। लो आंच पे हम इसको 25 से 30 मिनट तक दालों को गला लेंगे। तो 25 से 30 मिनट तक दालों को मैं गला लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को मैंने 30 मिनट तक कवर करके हल्की आंच पे पका लिया। दालें हमारी अच्छी तरह गल चुकी हैं, ये देखिए माशाल्लाह। इतना ही हमने दाल को गलाना जितनी गल चुकी है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा कूटा भुना हुआ, और साथ ही हम हरा धनिया शामिल कर देंगे।
1 टीस्पून हम इसमें धनिया और पाउडर और शामिल कर देंगे। तो ये 2 चीज़ें इस टाइम पे आके ज़रूर ऐड करनी है आपने। 2 मिनट तक पका लेंगे इसी तरह मिक्स करते हुए, फिर हम इसका मज़ेदार तड़का बनाना शुरू करेंगे। तो चलें जी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर शामिल करने के बाद 2 मिनट तक फिर से पका लिया है। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे, इसको साइड पर रखते हैं और इसका मज़ेदार तड़का बना लेते हैं। दाल के लिए तड़का बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून घी। घी को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन एक छोटे साइज़ का प्याज था, उसका आधा हिस्सा मैंने काट लिया है, वो शामिल कर देंगे। और 6 से 7 जब लहसुन के थे उसको मोटा मोटा चॉप कर लिया है। तो इनको ना हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी, प्याज और लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 2 लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई शामिल कर देंगे। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुछ सेकंड के लिए इन सारी चीज़ों को क्रैकल कर लेंगे। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी तड़का हमारा रेडी है। अब हम इसको शामिल कर देंगे गर्मा गर्म दाल के अंदर। तो चलें जी, अब हम ये तड़का सारा दाल के अंदर शामिल कर देंगे। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार दाल मूंग और दाल मसूर हमारी बनकर रेडी माशाल्लाह। इसी तरह मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी दाल हमारी रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम करते हैं इसको डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल हमारी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। दाल मूंग, दाल मसूर, मिक्स दाल, ये देखिए। तो आप भी एक बार इस तरीके घर में ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह ढाबों वाला टेस्ट आपको घर में मिलेगा। ये देखिए माशाल्लाह। तो चलिए माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी मूंग दाल और मसूर दाल मिक्स। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मूंग मसूर की मिक्स दाल ढाबा स्टाइल में आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।